क्या रहेगा? दोनों सीटों पे हम लोग लाखों मतों से जीत रहे हैं। आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज जी और धर्मेंद्र यादव जी लाखों लाख मतों से जीतेंगे, कहीं लता पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है, ऐसा लगता है प्रचार करने की जरूरत नहीं है? प्रचार करने की जरूरत है, प्रचार क्यों नहीं करेंगे। तुलसी इंटर कॉलेज मकनहा बुरनपुर आजमगढ़, जहां से होता है प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का एनआईटी में सिलेक्शन। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए प्रधानाचार्य विक्रांत सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। हम चुनावी चर्चा करने के लिए बुढ़नपुर बाजार में बैठे हुए हैं। एक चाय पानी की दुकान है जहां पर कहा जा सकता है कई दलों के लोग हैं, काफी बड़ा अनुभव है और कई चुनाव देख चुके हैं और खुद जनप्रतिनिधि ही कहा जाए कि ग्राम पंचायत का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव कैसा होगा और किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या जो समस्याएं थी वह समस्याएं समाप्त हुई हैं या जब से आजादी के बाद से आज तक देश में अच्छी सरकार किसकी रही है और किसकी सरकार बननी चाहिए। हम दल से ऊपर उठ करके एक आम जनमानस की बात करेंगे, ना कि इसमें किसी पार्टी किसी विशेष का कोई महत्व है ना कार्यकर्ता की बात की जाएगी। चलिए पहले परिचय दीजिए। विजय दत्त पांडे, ग्राम प्रधान लाला पट्टी। प्रधान ये बताइए, जैसे इस समय आगामी लोकसभा चुनाव आ चुका है, प्रदेश देश में 2 बार बीजेपी की सरकार है और इस स्थिति में देश की स्थिति क्या है? जैसे बहुत अच्छी है, देश चल रहा है, बहुत ठीक ठाक चल रहा है। जो मुद्दा इस बार का क्या होना चाहिए, चुनावी मुद्दा क्या आपको इस बार तो कुछ है ही नहीं। मुद्दा कुछ है नहीं, बस वही मुद्दा 400 के पार। क्या हो जाएगा, लगता है बीजेपी की पुनः सरकार है? 400 के पार हो जाएगी। तो आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जैसे कोई जैसे ज्वलंत मुद्दा नहीं टक्कर में हो रहा है, तो देश में सारे काम हो चुके हैं। दल और देखिए ऐसा है कि दल और दल जो है वो ईडी और उसके चक्कर में सब लोग पनाह बोल के सरेंडर बोल चुके हैं। तो सरकार की मनमानी चल रही है, एकदम चल रही है, तो सरकार जिसको चाह रही है उसको जेल में कर रही है। मतलब सरकार रास्ता साफ कर रही है। हाँ, रास्ता साफ। चुनावी मतलब देशपूर्ण राजनीति चल रही थी। हाँ, देश। अच्छा चलिए ठीक है। और इधर हमारे बीच में है प्रधान जी है हरिलाल। चलिए अपना परिचय दीजिए। हरिलाल राजभर, मेरा नाम हरिलाल राजभर, ग्राम पंचायत सदन पट्टी के मैं प्रधान हूँ। कितने बार से प्रधान है? मैं 2 बार प्रधान हूँ। 2 बार से प्रधान है। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा कुछ अलग रहेगा कि वही जो था वही? नहीं, आपके हिसाब से सारे काम हो चुके हैं कि अभी कुछ काम बाकी है? ये व्यक्ति जो है एकदम परेशान है। उसके अच्छा, ये कब यह समस्या कब खत्म हुई थी? 12 मतलब 17 के पहले महंगाई नहीं देश में थी? देखिए 14 के पहले सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर की जरूरत जैसे 14 के पहले की नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज आलू की कीमत 25 रुपया है, क्यों है? आलू की कीमत जो 25 रुपए, कौन बढ़ाया? सरकार बढ़ाई है? काहे सरकारें बढ़ाती है और कौन बढ़ाता है? आलू की कीमत सरकार तय करती है। सरकार तो गेहूं की कीमत 2200 कुछ रुपया की है। देखिए आज मार्केट में कानून जो कानून बनता है, पहले बताइए, जब आप सीधा सा फार्मूला जानिए, जब उपभोक्ता ज्यादा चीजों का उपयोग करते हैं, भोग करते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिक मार्केट करनी है कि वो चीजें बढ़ जाती है या डिमांड जितनी अधिक होती है उतनी, क्योंकि पहले 14 के पहले कनेक्शन धारक कम थे, अब कनेक्शन धारक बढ़े हैं, तो गैस की खपत नहीं बढ़ी है। बढ़ी है तो व्यवस्था भी बढ़नी चाहिए। एक और सरकार की लायबिलिटी बनती है, जैसे जब जनसंख्या बढ़ती है तो व्यवस्था बढ़ाने की सरकार। घर में अभी भी लकड़ी में खाना बन रहा होगा? हमारे घर में अभी भी लकड़ी में बनता है। गैस यूज नहीं करते हैं? गैस भी यूज होता है। काहे के लिए आप यूज करते हैं? भाई मजबूरी है। लेकिन आप गैस का विरोध किया, जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं तो कम से कम आप जैसे जो चीजें पुराने पद्धति पे आप चलिए और गांव का को आईना दिखाने का काम करिए कि जैसे कि आप पुरानी पद्धति को लागू करिए। हम जो चीजें महंगी हैं उसका हम बहिष्कार करते हैं।
बहिष्कार तो कहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है। ये गैस की जरूरत है हाँ, तब ना। पड़ती है। आप विद्युत ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? विद्युत ले रहे हैं। काहे के लिए ले रहे हैं? ये भी तो महंगी है। और विद्युत ऐसे जब सुविधा लेंगे तो चीजें महंगी मिलेंगी। इन्वर्टर है कि नहीं आपके यहाँ? इन्वर्टर भी है। पहले आपके बुजुर्ग कैसे रहते थे, जीवन यापन नहीं, करते थे? पहले तो नहीं था। पहले नहीं था। हाँ, तो आज जब जरूरतों के हिसाब से हम सुविधा लेंगे तो जाहिर सी चीज महंगी होगी। इतना महंगी नहीं होनी चाहिए। इतनी महंगी नहीं होगी। जी। आपके बजट से मतलब कि हाँ, आम आदमी की जरूरत से ज्यादा। ज्यादा। तो महंगाई का महंगाई पर तो ये जो सरकार आप चुनना चाहते हैं, क्या इन चीजों को कंट्रोल कर देगी? ये तो एजेंडा में है। एजेंडा में। और तो एजेंडे में जो चीजें लागू होती है, दिखाई जाती है, वो लागू होती है। देखिए जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये एजेंडा है और करके दिखाते भी हैं। अच्छा, करके दिखाएं। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं कि जो केंद्र में हो, जो महंगाई या बेरोजगारी ये सारी चीजों को खत्म कर दे? किस सरकार को चाहते हैं कि जो बेरोजगारी महंगाई सारी चीजों को समाप्त कर दे? देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी बताना जो देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते, उनसे गरीबों से नहीं मतलब। अरे बिना गरीबों से मतलब लॉकडाउन में डबल मतलब 2 बार निःशुल्क राशन वितरित वही किया। तो है राशन राशन 5 किलो राशन और 500 रुपया दे करके। यह कम है। अच्छा ये बताइए, उससे काम चलने वाला है? अगर काम नहीं चल रहा तो जनता क्यों वोट दे रही है? अब है, समझ नहीं पा रही है, जनता दे रही है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से राशन नहीं बटना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। मतलब राशन मुफ्त में ना बटे। देखिए जो 80% अगर गरीबों को रोजगार दे दिया, राशन ना दिया जाए। रोजगार, अगर किसी व्यक्ति परिवार में एक नौकरी है, अगर 50-60 हजार महीना, क्या 40 जिसके हजार, परिवार में नौकरी है वो राशन नहीं ले रहा है? हमारी वही सरकार को जांच कराना चाहिए इस पर। जांच कौन करेगा, किसके माध्यम? महीना क्या 40 जिसके हजार, परिवार में नौकरी है वो राशन नहीं ले रहा है? हमारी वही सरकार को जांच कराना चाहिए इस पर। जांच कौन करेगा, किसके माध्यम? जांच को तो आप प्रभावित, आप ग्राम प्रधान है, जांच को तो प्रभावित प्रधान ही करता है। हम ग्राम जांच का मजिस्ट्रेटिव पावर हमको है। नहीं, जैसे ग्राम प्रधान जो है वही तो जांच को प्रभावित करता है, नहीं, सेक्रेटरी से मिल करके। वो सरकारें जब जांच कराती है, सरकार के पास पावर है, प्रधान कोई मजिस्ट्रेट पावर तो है नहीं। जनप्रतिनिधि है, बिना प्रधान की सहमति से कोई कार्य नहीं होता, चाहे लेखपाल महोदय हो चाहे सचिव हो, बिना प्रधान की सहमति से कोई कार्य नहीं करते। बहरहाल आप चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार आए जो महंगाई और बेरोजगारी को समाप्त करे। इसी बीच में है जली भाई, प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं प्रधान बड़ा गांव प्रमोद कुमार यादव। अच्छा ये बताइए, जैसे इस बार का लोकसभा चुनाव जो है, आपको क्या लगता है? आपने कई चुनाव देखा होगा, आप भी कई बार प्रधान रहे हैं, तो चुनाव जो लड़ता है, जो देखता है, उसको काफी अनुभव, क्या लगता है कि इसकी सरकार बनेगी इस बार? अभी तो सरकार के विषय में बहुत नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप जनसभा में जा रहे हैं, वोटरों को भेज रहे हैं, वोट की मांग अपील कर रहे हैं, जा रहे हैं, वोट की मांग अपील कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, वोट के लिए गठबंधन सरकार के लिए कह रहे हैं और किसके लिए कहेंगे। अच्छा, इन 5 सालों में, जो 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही है, इन किन मुद्दों पर फेल है? बेरोजगारी, महंगाई। चलिए, हम साइकिल से आज भी चलते हैं। आज भी चलते हैं हाँ। आपके घर से बूढ़मपुर की दूरी कितनी है? लगभग 5 किलोमीटर। क्या 5 किलोमीटर आप साइकिल से आए? बिल्कुल आए हैं। आज तो नहीं आए, लेकिन 5 किलोमीटर साइकिल से चलते हैं। अच्छा ठीक है, आप साइकिल से चलते हैं, तो अगर इन चीजों को अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है महंगाई कम हो सकती है। अब बिल्कुल महंगाई कम हो सकती है, लेकिन सारे लोग ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान दे। आप गांव के प्रथम व्यक्ति हैं तो आप, हमको ध्यान देना ही देना है। हाँ, हमको ध्यान देना है। आपको बच्चा भी गाड़ी चलाता होता? नहीं, हमारा बच्चा गाड़ी नहीं चलाता है। कहीं जाना होता है साइकिल से जाता है? नहीं, साइकिल से भी नहीं जाता, किराए जाता है। गाड़ी तो मेरे पास एक है, 5 गाड़ी तो है नहीं। तो कहने का मतलब महंगाई है, तो महंगाई में किसका दोष है? सरकार। अब हम कैसे कहें सरकार का दोष है? जैसे आप कह रहे हैं महंगाई है, तो महंगाई में सरकार का ही दोष होगा। हाँ, सरकार का कोई दोष नहीं है। नहीं, हमारा भी दोष है, जनता का भी दोष, सरकार का भी दोष है, सारे लोगों का दोष है। बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, चलिए भाई। रणजीत सिंह। मैं रणजीत राजभर, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, सुरपुर कोयल साहब। इस बार का चुनाव के बारे में क्या बताना चाहते हैं? चुनाव कैसा है इस बार के चुनाव में? कहीं कोई दमय नहीं है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत सरकार बनाने जा रहा है। ये तो 19 में भी रहा है कि बसपा और सपा का गठबंधन भारी, जिसमें जो रहता है उसका ही पलड़ा भारी रहता है। तो क्या इस बार 400 के पार पे क्या आपकी विचार है?
मैं 400 के पार तो नहीं कहता, लेकिन मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन बहुमत तय करेगा, बहुमत से ज्यादा लोकसभा की सीटें मिलेंगी। क्या तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी? तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी? तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये गठबंधन आपका चल पा रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, सारे लोग सहमत हैं, देश में पूरी इसकी लहर बह रही है। लहर बह रही है, इस चीज को मानते हैं कि गठबंधन आपका सक्रिय? बिल्कुल सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय है। और गठबंधन की राजनीति कौन तय कर रहा है? गठबंधन की राजनीति जो गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वह तय कर रहे हैं। यूपी में क्या हासिल होगा गठबंधन? यूपी में हम लोग कम से कम 80 में से लगभग इंडिया गठबंधन 70-75 सीटें जीतेगा। इसके पहले कितने रोजगार थे? इससे पहले बीएसपी और बीएसपी की सरकारों ने एक साथ लाखों नौकरियां दी थी और पारदर्शी नियुक्तियां होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शी नियुक्तियों का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। यह नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय पत्रकार महोदय, इस बात को आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज नौजवानों के साथ, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, उन्हें छला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी लाई जा रही है। 400 के पार का नारा बेकार है? एकदम बेकार है, बिल्कुल बेकार है। वो तो एक झूठ बोल करके लोगों को भटकाना चाहते हैं जन्मदिन मुद्दों से। हम 400 के पार जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? पूरी जनता समझ रही है? पूरी जनता समझ पा रहे हैं। हम लोग तो मीटिंग अभी आज ही करके आ रहे हैं। अपनी मीटिंग में तो आप सब लोग दिखते हैं। नहीं दिखते नहीं, जनता जुटती है, विचारधाराओं से जुटती है। वोट किस चीज पे देते हैं? जैसे छोटे छोटे चुनाव में लोग मुद्दे को वोट करके कुछ और चीज, नीतियों के आधार पर वोट देते हैं। जब जो जनता नीतियों को जानती है? बिल्कुल जानती है, उसे उसका लाभ मिलता है। जब अच्छी नीतियां बनती है, प्रदेश की अच्छी गवर्नमेंट होती है, जब अच्छी नीतियां बनाती है। लाउडर से प्रचार भी नहीं हो रहा, सारी चीजें नहीं हो रही, कैसे जनता तक मिलती है? लाउडर से नहीं प्रचार हो रहा है, हम लोग जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। जनता समझ रही है। क्या हम जनता लोगों की मीटिंगों में तमाम भारी भीड़ उमड़ रही है। क्या जनता आपकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं होती। हम लोगों का 3-3, 4-4 घंटा इस बताइए तो बाहरी में गर्मी में आकर के लोग हम लोगों का विचार सुनते हैं। अरे विचार सुनने के लिए आप कार्यकर्ता होंगे, आपकी पार्टी के लोग होंगे। हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता का भी। अच्छा, गठबंधन आपकी दोनों सीटों पे क्या रहेगा? दोनों सीटों पे हम लोग लाखों मतों से जीत रहे हैं। आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज जी और धर्मेंद्र यादव जी लाख मतों से जीतेंगे। कहीं लता पता नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है। ऐसा लगता है प्रचार करने की जरूरत नहीं है? प्रचार करने की जरूरत है, प्रचार क्यों नहीं करेंगे? अरे आप जीत रहे हैं इतने अधिक मतों जीत रहे हैं, उससे क्या मतलब? हम लोग अति उत्साह में नहीं है, उत्साह बिल्कुल नहीं है। हम जनता के बीच कहीं न कहीं डर सता है। एकदम डर नहीं सता रहा है। हम लोग एकदम निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में 70 से 75 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मान चलिए तय है। ये आप होश में बता रहे हैं? मैं होश में बता रहा हूँ। जनता का जो जनता उमड़ रही है, जो जनता की आप 75? हाँ 75 जीतेंगे उसमें अच्छा, कहीं। 17 में कांग्रेस का और इसका गठबंधन हुआ था, तभी तो आप रहे हो। वो गफलत में उस बार लोग पड़े, इनके जुमलों में आए 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, हम ये सस्ता कर देंगे। चुनाव से लोकसभा, वही लोकसभा 14 से लेकर के 17 नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी का इतना नोटबंदी तो बहुत बड़ा लोग लाइन लगाए, सारी चीजें, नोट समय भी लोगों ने वोट दिया। नोटबंदी के बाद कोरोना आया, उसमें भी वोट दिए। पत्रकार महोदय, नोटबंदी तो गरीब जनता के साथ छलावा था। छलावा था, फिर भी जनता नहीं समझ पाई आपकी चीज। जनता समझी, लेकिन ये लोग बरगला ले गए झूठ बोल कर। अपनी बार जनता अगर इतने मायावी है मायावी है, तो इसमें फिर दो राय नहीं, आप मानते हैं, तब फिर कुछ नया चीज तो फिर अब की बार नहीं चलेगा ना। जिसे बार पिछली बार काट की हारी बार नहीं चलती है। एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार तो आना नहीं है। चलिए फिर देखते हैं आगामी जब लोकसभा चुनाव होंगे और इसी तरह की चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद।